गीता अपनी सास नीता के साथ रहा करती थी। दोनों सास बहू में काफी प्यार था, लेकिन घर के अंदर चल क्या रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। सीधा बोले तो दोनों सास बहू के बीच दिखावे का प्यार था, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर घर के कामों को लेकर कलेश रहता था। क्या गीता अपने घर में काम नहीं करती थी, या फिर नीता ही अपनी बहू के कामों से खुश नहीं थी? चलिए देखते हैं। नीता सोफे पर बैठी होती है और तभी वो अपनी बहू गीता को आवाज लगाती है। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना ला, शाम होने को आ रही है। सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय पीऊंगी तो क्या पता सर दर्द ठीक हो जाए। नीता की आवाज सुनकर गीता अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को ताना मारते हुए कहती है, माँ जी, आपका सर चाय ना पीने की वजह से दर्द नहीं हो रहा, बल्कि आपका सर ज्यादा टीवी देखने की वजह से हो रहा है। इसलिए अब ना आप टीवी देखना कम कर दीजिए, खुद की आंख और टीवी दोनों को ही आराम दीजिए। ये कैसे बात कर रही है बहू तू? अरे टीवी देखने से किसी को सर दर्द नहीं होता, और वैसे भी मैं यहाँ फालतू की चीज नहीं देखती, बल्कि सत्संग सुनती हूँ, और उससे सिवाय शांति के कुछ और नहीं मिलता। नीता की बात सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को गीता अपनी सास के पास आती है और शाम के खाने के लिए पूछती है, माँ जी, आज शाम को खाने में क्या बनेगा? हे भगवान, शाम के 7 बज गए और तूने अब तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। ना जाने आजकल की पीढ़ी का क्या होगा। अरे बहू, तुझे पता भी है, जब हम लोग तेरी उम्र के थे ना, तो हम लोगों का 7 बजे खाना बन जाता था। अरे इस समय तो सब खाना खा रहे होते थे। माँ जी, मैं पूजा करने गई थी, और पूजा तो शाम को 7 बजे ही होती है ना। बस जुबान चलवा लो तुमसे, जुबान तो तेरी कैची की तरह कच 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 चलती है। ऐसे ही अगर अपने हाथ भी चला लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और किचन में जाती हुए कहती है, ठीक है, अगर आप मुझे खाने के लिए नहीं बता रही है तो मैं खुद ही खाना बना रही हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर अगर तूने अपने हिसाब से खाना बनाया तो मैं भी तेरी सास हूँ, देखती हूँ तू मुझे कैसे खाना खिलाएगी। गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने हिसाब से खाना बनाकर तैयार कर देती है। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रोहित देखता है कि उसकी माँ खाना खाना तो दूर खाने को छू भी नहीं रही थी। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो, आपकी पसंद का ही खाना बना है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और ये मेरी पसंद का भी नहीं है, बल्कि बहू ने खुद की पसंद का खाना बनाया है। क्या बोल रही हो माँ? आप दोनों का किसी बात से झगड़ा हुआ है क्या? देखो रोहित, मैं तो इन छोटे मोटे झगड़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर माँ जी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठी रहेंगी तो पता नहीं उनका क्या ही होगा। वैसे माँ जी, आपके समय में लगता है नाराजगी कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी, तभी तो आप हर बात पर मुंह फुला लेती है। हमारे समय में तो मुंह नहीं फुलाया जाता था, लेकिन लगता है आजकल के बच्चों की आदत है मुंह फुलाने की। बड़ों ने कुछ कह नहीं दिया कि मुंह फुलाकर अपनी मन मर्जी करने लगते हैं, और वो वही करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो या फिर एक दूसरे को ताना मार रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही रोहित, जो कर रही है तेरी बीवी कर रही है। उसका मुंह बंद करवा ले, घर में अपने आप शांति आ जाएगी। इतना बोलकर नीता वहाँ से बिना खाना खाए चली जाती है और अपनी माँ को भूखा जाता देख रोहित गीता से पूछता है, गीता, सच बताना कि आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बहस हुई थी जिससे माँ ने खाना नहीं खाया? रोहित, मैंने माँ जी को कुछ उल्टा नहीं कहा है, बल्कि आप देख रहे हैं ना कि माँ जी ही मुंह फुलाए बैठी है, वो भी इसलिए क्योंकि शाम का खाना मैंने उनसे पूछ के नहीं बनाया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ माँ से बात करने। इतना बोलकर रोहित अपना खाना खत्म करके अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, आप खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे ऐसा भी क्या हुआ है जो आप इतना गुस्सा हो गई है? देखिए, मैं मानता हूँ कि गीता की गलती है, लेकिन आप बड़ी है ना, आप उसको माफ कर दो और इस गुस्से को छोड़ दो। देखो, खाने में शाही पनीर बना है, आपको शाही पनीर काफी पसंद है ना? रोहित जैसे तैसे अपनी माँ को मना लेता है और उसको खाना भी खिला देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नीता और गीता की लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है।
घर में आए दिन ऐसे कलेश को देखकर रोहित अपने घर से काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वह अपनी माँ को तो कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता तुम माँ से इतना क्यों लड़ती हो? रोहित मैं माँ जी से नहीं लड़ती, माँ जी हर चीज में अपना समय बताने लगती है। मैंने ऐसा किया था वैसा किया था। अरे उन्हें समझना चाहिए कि अब उनका समय नहीं रहा। मेरे भी कुछ सपने थे शादी के बाद, लेकिन माँ जी की चलते उन्हें सब छोड़ दिए, ताकि माँ जी को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। इसलिए मैं उन्हें उल्टा जवाब तक नहीं देती, सारा काम अकेले ही करती हूँ। कभी माँ जी को कुछ काम तक नहीं करने देती, लेकिन फिर भी माँ जी ऐसा बोलती है। गीता मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गीता तुम ही सोचो मैं किसे कहूँ। मैं माँ को कुछ बोल नहीं सकता, मैं उन्हें समझा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्हें कुछ कहूँगा तो वो कहेंगी मुझे तुमने भड़काया है, उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें तो कह सकता हूँ ना। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन रोहित अब आप बताओ मैं क्या करूँ? माँ जी हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो माँ जी मेरा जीना दुश्वार ही कर देंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो गीता चुप रहने की। तुम खुद बताओ, अगर माँ बोलती रहेंगी और तुम माँ जी को कोई जवाब ही नहीं दोगी तो माँ जी अकेली कितना बोलेगी? रोहित गीता को जो समझाना चाह रहा था वह गीता अब आसानी से समझ जाती है, लेकिन उन दोनों की यह बातें कमरे के बाहर खड़ी नीता सुन रही थी। नीता उस समय किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस गीता के बच्ची ने मेरे बेटे के अंदर इतना जहर खोल दिया है कि अब मेरा बेटा मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी नीता है। अगर मैं अपने बेटे की नजरों में बुरी तो बन ही चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी कि उसकी बीवी गलत है, ना कि उसकी माँ। इतना बोलकर नीता अब चादर तानकर सो जाती है और अगली सुबह नीता 5 बजे ही गीता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही गीता अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह अपनी सास को खड़ा देख हैरान हो जाती है। माँ जी अब सुबह सुबह क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, और अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। बहू वो इसलिए कि तुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, और मेरा तुझे कितना सिखाने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो सोचा बार बार तुझे बोलकर अपना मुंह क्यों खराब करूं। इससे तो अच्छा है मैं खुद ही सब मैनेज कर लूं। खैर इन सब को छोड़, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैंने पूजा कर भी ली है और चाय भी बना कर पी ली है। अब तू आराम से सो जा। नीता की यह बात गीता के सर से ऊपर जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास को हुआ क्या है, और अपनी सास के जाते ही गीता अपने पति रोहित को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे करने दो ना माँ को जो करना है, 4 दिन करेगी फिर खुद ही थक जाएंगी, फिर तुम्हारे पास ही आएगी। इतना ओवरलोड मत लो, सो जाओ। रोहित की बात सुनकर गीता आराम से सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक नीता घर का सारा काम करती रहती और गीता आराम करती रहती। और ऐसे ही एक दिन सुबह जैसे ही गीता अपने कमरे से बाहर आती है, वो देखती है कि ना तो घर में कोई काम हुआ है और ना ही खाना बना है। ये देखकर वह सीधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी अब तक आपने घर का काम नहीं किया, आज क्या हुआ? आज आपके अंदर आलस आ गया क्या? मैंने तो सुना था कि पुराने जमाने के लोगों में काफी फुर्ती होती थी। बहू तू महान है, तू ही इस घर को संभाल ले। तुझे देर से उठना है, बिन नहाए किचन में जाकर खाना बनाना है। जा, तुझे जैसा करना है जो करना है कर। पर माँ जी अचानक आपको हुआ क्या है? नीता गीता की बात का जवाब देती कि उससे पहले रोहित बीच में बोल पड़ता है। वो मैं बताता हूँ। वो हमारी पड़ोस वाली आंटी भी माँ की तरह ही एक्साइटमेंट में आ गई थी और माँ की तरह काम कर रही थी, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई और अब वो हॉस्पिटल में है। और उन्हें देखकर मैंने माँ को समझाया और उन्हें समझ में आ गया कि अब के लोगों को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। हाँ बहू, और वैसे भी मुझे मेरी बॉडी और मेरी जान मुझे दोनों ही बहुत प्यारी है, इसलिए आज से तू ही संभाल जैसे संभालना है। ये सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं और इस तरह अब गीता अपने हिसाब से घर चलाने लगती है और अब उसके घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं होता।